एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं सुटेबल बॉय की पूरी स्टार कास्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ईशान आपसे जानना चाहूंगा कि एक ऐसा रोल जिसके बारे में मतलब पूरी किताब लिखी गई हो, किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके स्वागत का। वेल ये जो किताब है इसमें कई सारे कैरेक्टर्स दर्शाए गए हैं सीरीज में। तो अकेले मान के बारे में तो किताब नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ 1500 पेज की किताब है। बहुत डिटेल में लिखी गई है कहानी। और तो मतलब एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत जानी मानी किताब है, बहुत पढ़ी गई है, बहुत मानते हैं लोग इस कहानी को, विक्रम सेठ साहब को। तो ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बतौर एक्टर मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ही आप तो जानते ही हैं कि मीरा मैम जैसे कलाकार के साथ काम करना, उनके जैसे निर्देशक के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो किरदार है वो मेरे लिए इतना दिलचस्प था, क्योंकि इसमें इतने सारे रंग हैं, इतने सारे रंग दर्शाने का मौका मिला मुझे एज एन एक्टर कि आई थॉट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रोल्स दैट यू कैन गेट। सो जैसे कि मैंने कहा, एक जिम्मेदारी है बट इक्वल पार्ट्स एक्साइटमेंट। जब हम किताब पढ़ते हैं तब हम किरदार बनाते हैं अपने हिसाब से अलग अलग, और उस इमेजेस से अब जब एज एन एक्टर आप उस किताब पर काम कर रहे हैं, उस किरदार पर काम कर रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? एक्चुअली मैं ज्यादा फर्क नहीं देखा मैंने, क्योंकि एक तो जब किताब पढ़ी, हालांकि पूरी किताब नहीं पढ़ पाया मैं, बिकॉज थोड़ा बिजी दौर था मेरे लिए, एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग बुक। तो मैंने इन पार्ट्स पढ़ा और बहुत पसंद आई मुझे किताब, और मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। उसके बाद जब जब स्क्रिप्ट मिली, एंड्रू डेविस ने जो स्क्रीन प्ले, जो स्क्रिप्ट बनाई हमारे सीरीज के लिए, इट वाज वेरी वेरी ट्रू टू द बुक, एकदम बिल्कुल वेरी ट्रू टू द बुक। तो मेरे लिए फर्क नहीं था दोनों में। कभी कभी ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसे स्क्रीन प्ले जरूर लिखे जाते हैं जो अडेप्टेशन होते हैं या कोई अलग टर्न ले लेते हैं, बट मैं मानता हूं कि ये वाला वैसे नहीं था। एंड्रू डेविस हैज डन अ एक्सीलेंट जॉब, और उन्होंने और विक्रम सेठ जिन्होंने किताब लिखी है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई थी। तो मतलब इट हैज बीन अ टीम एफर्ट, एवरीबडी, मीरा जी, एंड्रू, विक्रम, they all were very involved, and they it was very important not only for Meera ji but also for Vikram Seth to make sure that it is very very true to his original thought in the book. तो सारे कैरेक्टर, सारा स्क्रीन प्ले, सब कुछ बहुत ही सिमिलर था। विजय, आप कौन सा किरदार उसमें प्ले कर रहे हैं और क्या उसकी खासियत होगी? मैं महेश कपूर का किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो कि मान के फादर हैं, और मैं एक पॉलिटिशियन हूँ कांग्रेस पार्टी का। एक्चुअली मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ ऑफ द कंट्री, और 1951 में ये है। तो इट इज जस्ट 4 years इनटू इंडिपेंडेंस, और हमारा पहला जनरल इलेक्शन अप्रोच हो रहा है। तो इट्स डिफिकल्ट टाइम फॉर द कंट्री। कंट्री अभी अभी पैदा हुई है, इंडिपेंडेंस से निकली है, और अपने आप को डिस्कवर कर रही है, और उसमें मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, आइडियलिस्टिक पॉलिटिशियन हूँ, जो मैं आई वांट टू बी गुड। मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए अच्छा करूँ, अपने देश के लिए अच्छा करूँ। और उस दौरान में मेरे फैमिली फ्रंट में भी बहुत सारी चीजें हो रही है। मेरे बेटे के साथ मेरी रिलेशनशिप भी डिफिकल्ट है, स्ट्रेन्ड है। प्यार बहुत है, लेकिन टिपिकल फादर एंड सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हैं। तो इट वाज अ लवली कैरेक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मुझे बहुत 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 मजा आया। हालांकि बड़ा रेयर टर्म है आइडियलिस्टिक पॉलिटिशियन, बट शुभम, आप किस तरह का किरदार निभा रहे, क्या है इसमें? मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक नवाबजादा प्ले कर रहा हूँ, और मैं मान कपूर यानी ईशान का बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ।
और उनका जो जर्नी साथ में जो है और जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हाँ दोनों बहुत प्यार से जीते हैं और अंत में जो होता है सीरीज में वो दोस्ती का प्यार ही अंत में जीतता है। ईशान मतलब जब एक किताब ऐसी लिखी गई हो जो बहुत लोगों ने तो खासकर विक्रम सेठ जैसे लोरेटो की किताब हो, ऐसे में उस किरदार को निभाना जो पढ़ा है जो जो मैंने अभी राम से आई वाज आस्किंग की एक इमेजेस हर किरदार की रीडर के दिमाग में बनी हुई है, उसमें एक्टर एड ऑन करना एक कितना टफ काम है। सर मेरे ख्याल से फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप एक बुक के अडेप्टेशन पे काम करते हैं तो कई लोग कहानी से ऑलरेडी फेमिलियराइज्ड होते हैं, वाकिफ होते हैं, तो फ़र्क इतना है कि लोगों को किरदार मालूम है और फिर वो बड़े एंटिसिपेशन से देखते हैं कि एक एक्टर उसमें कैसे रंग लाएगा। लेकिन हमारा काम तो वही है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट में एक किरदार लिखा जाता है। हर इंसान, चाहे वो निर्देशक हो या लेखक हो या दूसरे एक्टर्स हों या टेक्नीशियंस हों, एक इमेज बनाता है उस किरदार की अपने जहन में, और फिर आप एज एन एक्टर उसमें इंटरप्रिटेशन लाते हैं, उसमें यू गिव इट लाइफ, उसे उसे आप जिंदा करते हैं उस किरदार को। तो हमारा काम तो वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोगों का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। अगर मैं इस किताब की बात करूं या इस किरदार की बात करूं, इस सीरीज़ की बात करूं, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये बहुत जानी मानी किताब है, बहुत मशहूर, बहुत लव्ड नॉवेल है। लेकिन मेरे लिए मेरे लिए सबसे पहले अट्रैक्शन स्क्रिप्ट पढ़ के बना। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने स्क्रिप्ट पहले पढ़ी थी। एंड्रू डेविस की जो अडेप्टेशन की बात कर रहे थे राम सर, पहले 8 स्क्रिप्ट्स बने थे, 8 एपिसोड्स होने थे, फिर उसे कंडेंस करके उसे कम करके 6 एपिसोड बनाया गया। और तो मैंने तकरीबन 540-600 पेज पढ़े थे, और जो किताब है वो 1500 पेज की किताब है, तो उसे कंडेंस करके 500 पेज की स्क्रिप्ट में दर्शाया गया, और फिर उसके बाद यू नो द एक्टर्स वर ब्रॉट इनटू यू नो गिव इट मोर नुआंस। तो जब आप एक इतनी लंबी कहानी, इतनी बड़ी कहानी 6 घंटों में कहना चाहते हैं, तो हर सीन में काफ़ी इंफॉर्मेशन होता है जो आपको एज एन एक्टर कन्वे करना पड़ता है, और छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, नुआंसेस होते हैं, जो नज़ाकतें होती हैं, वो बहुत अहम हो जाती हैं ऐसे सिचुएशन में। तो मेरे ख्याल से मीरा दी एक ऐसी निर्देशक हैं, एक ऐसी फिल्म मेकर हैं जो ये डिटेल्स बहुत प्यार से मांझती हैं और निकालती हैं, निचोड़ती हैं अपने एक्टर्स से। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग एक तजुर्बा रहा टू बी एबल टू वर्क ऑन दिस। मेरे लिए पर्सनली किरदार बहुत ही दिलचस्प और एक्साइटिंग था, क्योंकि एक ही किरदार में कई सारे रंग एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर आपको देखने का मौका मिलता है और मुझे दर्शाने का मौका मिला। तो दैट वाज अ बिग ड्रॉ इन फॉर मी। मीरा नायर का सिनेमा एक अलग ही मिजाज का सिनेमा है, उनका बनाने का तरीका अलग है। आपको जब भी हम उनकी फिल्में देखते रहे हिंदुस्तान में, एक अलग तरह है। हालांकि हमारी बात इंडियन कल्चर की बात कर रही, लेकिन एक पर्सपेक्टिव और फील अलग है। तो इसमें भी वो फील नजर आ रहा है। हाँ, मीरा का डेफिनेटली एक अलग वो जहां तक मैं मानता हूं, और ये मेरा पहली बार नहीं है कि मीरा जी के साथ काम किया है। मैंने 20 साल पहले भी मॉनसून वेडिंग में उनके साथ काम किया था, जो भी बहुत ही अलग था, बट स्टिल बहुत लार्ज स्केल एंसेम्बल कास्ट, और बहुत सारी कहानियां इंटरमिंगल्ड एक साथ चल रही थी उसमें भी और इसमें भी। ये मीरा एक ऐसी डायरेक्टर हैं जो हालांकि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं,
वो इंडिया से बहुत जुड़ी हुई है और वो इंडिया को इंटरनेशनली हाईलाइट करती हैं। शी गिव्स, जैसे उनकी जो वो जब फिल्म बनाती है, जैसे हमारी फिल्में जो बनती हैं यहाँ पर, हमारा प्राइमरी ऑडियंस इंडियन ऑडियंस के लिए बनती है, हमारे देश के लिए बनती है, जो कि सही है। मीरा जब कुछ बनाती है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाती है, नॉट, आई मीन ऑफ कोर्स इंडियंस के लिए जरूर बनाती है, बट ऑल्सो पूरे इंटरनेशनली सब। सो शी केटर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनका बहुत विजुअल है वो, इसलिए उनके आप उनका कुछ भी देखिए तो बहुत कलरफुल होगा, बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शी हैज दिस लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी एंड लार्जर देन लाइफ वे ऑफ वर्किंग ऑल्सो, जो मीरा के हर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, इसमें भी जरूर देखने को मिलेगा। शुभम, मतलब मीरा का सिनेमा, जैसे राम भी बोल रहे हैं, लार्जर देन लाइफ है, और ऐसे में ढेर सारे किरदार उस पूरे कैनवास पर नजर आते हैं आपको। ऐसे में अपनी एक स्पेस क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है? मीरा के साथ और जो हम सब साथ में जो काम किए हैं, डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि मीरा जी बहुत एग्जैक्टिंग होती है अपनी, शी गेट्स व्हाट शी वांट्स एंड शी इज वेरी प्रिसाइज कि शी वांट्स यू टू मेक योर प्लेस इन ढेर सारे कैरेक्टर में। शी वांट्स यू टू मेक अ वेरी डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन एंड she won't she won't stop the take unless she's got what she wanted. तो उसमें उसमें मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मीरा जी ने like she created the atmosphere, she brought out the best performance in me, जो which allowed that to happen, I think. ईशान, आपसे पूछना, अभी तक आपने जितना सिनेमा चूज किया है वो बहुत ही अलग अंदाज का किया है पहले से। तो एज एक्टर, व्हाट इज क्या क्या एग्जैक्टली चाहते हैं आप अपने आप से? सर वही तो खोज रहा हूँ। सर मैं अपने आप से जो चाहता हूँ वो एक तरफ, मैं इस कोशिश में हूँ कि एज एन एक्टर मैं जितनी दिशाओं में जा सकूँ, जितने कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स दर्शा सकूँ, पोर्ट्रे कर सकूँ। हर एक्टर का डिज़ायर होता है कि वो अपने आप को एक अलग अंदाज में पेश करे, ढांपे, और मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स वेरी लार्जली ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इसलिए जहाँ मुझे अपने आप को एक अलग अंदाज में पेश करने का मौका मिला। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ग्रो करता रहूँ एज एन एक्टर, अपने आप को अपनी जर्नी में शायद मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दर्शा सकूं जो मे बी यू नो they will connect with people on a more personal level, instead of instead of pushing my own persona into each character. हर किरदार में आप अपने आप को people will be able to see you fuel it with your own personality, लेकिन कहीं ना कहीं एक जर्नी है of self discovery. So I think that's what this is for me. It's a search and a quest. क्योंकि आपने इतने प्यारे अंदाज में सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से, वही खोज है मेरे ख्याल से, वही खोज है कि मैं क्या चाहता हूँ अपने आप से, और इस जर्नी में ऑडियंस मेरा साथ दे, और inshallah we'll find out what is the eventual result. But for me that is the pleasure of being an actor, कि आप एक जिंदगी में अलग अलग जिंदगी जी सकें, या फिर उन्हें सिर्फ छू के आ सकें, and it directly informs you
who you are as a person as well. It's an opportunity of self discovery. So yeah. क्या बात है, मतलब ब्लैकी का किरदार भी बहुत शानदार निभाया आपने। राम, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि यू सीजन्ड एक्टर, आपने हर मीडियम में काम किया है। हम कहते थे पहले टीवी और फिल्म की एक्टिंग में फर्क होता है, अब एक नया माध्यम आया है, क्या इसमें एक्टिंग स्टाइल में कोई बदलाव देखते हैं जब हम ओटीटी की बात करते हैं? नहीं, देखिए ये मैं पहले भी कहता था जब भी लोग मुझे टीवी और फिल्म्स के बारे में पूछते थे, और आज भी सेम चीज कहूंगा। एक्टर के लिए मीडियम का फर्क नहीं होना चाहिए, और कोई भी सीजन्ड एक्टर, कोई भी एक्टर ये बात को मानेगा, एन एक्टर जस्ट हैज टू एक्ट। चाहे आप फिल्म में कर रहे हो, टीवी पे कर रहे हो, ओटीटी पे कर रहे हो, या थिएटर पे कर रहे हो, इवन अ लाइव परफॉर्मेंस, एन एक्टर का प्रोसेस सिमिलर ही होता है। हाँ, मीडियम में कुछ फर्क होता है। समटाइम्स लाइक टेलीविजन में डेडलाइंस होती हैं, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। फिल्म्स में और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा और एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप मिलता है, प्रेपरेशन, रिसर्च का स्कोप मिलता है। सो समटाइम्स टाइमिंग फर्क होता है, बट एन एक्टर्स प्रोसेस उसमें फर्क नहीं होता। चाहे कोई एक्टर टीवी के सामने है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कर रहा है या बड़े पर्दे पर कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। हमको कैरेक्टर को अपनाना है, उस कैरेक्टर को जिंदा करना है, वी हैव टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट, एंड हमको बिलीवेबल बनाना है ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए। ये बदलता नहीं है, चाहे मीडियम बदले, ये बेसिक्स बिल्कुल नहीं बदलते। क्या बात है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि सुटेबल बॉय जो पूरी ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत सुटेबल महसूस हो उनको, और बहुत सफल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। Thank you.